Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss a topic from Qanoon Shahadat Order 1984 which is Estoppel. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. First, we will look into the relevant provisions of the topic estoppel. कानून शहादत ऑर्डर के अंदर एस्टॉपल का टॉपिक आर्टिकल 144, 145 एंड 146 के अंदर एक्सप्लेन हुआ है, जबकि अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर देखें तो सेक्शन 115, 116 and 117 explains the topic estoppel. While if we look into the Civil Procedure Code CPC 1908, Section 11 deals with it, and under Partnership Act 1932, Section 28 of Partnership Act deals with the topic of estoppel. ये रेलेवेंट प्रोविजंस क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, अब ये तो हमने देख ली. अब देखना ये है कि एस्टॉपल चीज़ क्या है. सिंपली हम ये कहते हैं दैट एस्टॉपल इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस विच स्टॉप्स अ पार्टी फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ सर्टन फैक्ट्स. यानी कि एक ऐसा रूल जो कि किसी पार्टी को रोक रहा है, किसी पार्टी को स्टॉप कर रहा है. किस चीज़ से रोक रहा है, किस चीज़ से मना कर रहा है? कि जो फैक्ट्स उसने पहले बयान किए हैं, जो एक्ट उसने पहले किया है, जो बातें पहले कही हैं, वो उन बातों का इनकार ना करे. यानी कि कोई ऐसी बात जो एक बंदे ने पहले की है वो बाद में उसका इनकार करना चाह रहा है, तो एस्टॉपल के ज़रिए उस शख्स को रोका जा सकता है कि वो उन बातों का इनकार ना करे जिस पर किसी बंदे ने पहले यकीन किया है. ये तो हो गया एस्टॉपल. सिंपली हमने एस्टॉपल को देखा. अब एस्टॉपल का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? लॉर्ड कोक के अकॉर्डिंग द वर्ड एस्टॉपल कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एस्टूप. ठीक है, ये वर्ड एस्टूप से निकला है जिसका मतलब है स्टॉप, जिसका मतलब है रोकना. क्यों इसका कहा गया है हमने एस्टूप कि रोकना क्यों कहा है? क्योंकि हमने ऊपर बात की कि बिकॉज अ मैन्स ऑन एक्ट इज स्टॉप्ड एंड अ मैन्स ऑन कंडक्ट स्टॉप हिम टू एलेज और प्लीड द ट्रूथ. क्योंकि एक बंदे का अपना एक्ट, उसका अपना अमल, उसका अपना कॉन्डक्ट ये शो कर रहा है, उसका अपना कॉन्डक्ट उसे रोक रहा है किसी भी ट्रुथ का इनकार करने से. अब कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 114 में एस्टॉपल की डेफिनेशन बताई गई है, एक प्रॉपर डेफिनेशन. आर्टिकल 114 क्या कह रहा है? व्हेन वन पर्सन बाय एनी डिक्लेरेशन, जब एक बंदा किसी डिक्लेरेशन के थ्रू, डिक्लेरेशन क्या है? ऐलान करना. ठीक है, कोई बंदा डिक्लेयर करता है कुछ चीज़ का, ऐलानिया करना. ठीक है, और बाय हिज एक्ट या अपने किसी अमल के थ्रू इंटेंशनली परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग और सिचुएशन एज ट्रू. क्या कहता है आर्टिकल 114? कि एक बंदे ने अपने किसी डिक्लेरेशन या अपने किसी एक्ट के थ्रू इंटेंशनली, उसका इरादा था, उसकी नीयत थी, उसने जानबूझकर दूसरे बंदे को परमिट किया कि वो उसकी कही हुई सिचुएशन पर यकीन करे, उसकी कही हुई बातों का वो एतबार करे. ठीक है, जब कोई ऐसा बंदा किसी दूसरे बंदे को इंटेंशनली परमिट कर रहा है कि वो उसकी बातों का यकीन करे, एंड फर्स्ट पर्सन एक्टेड ऑन सच बिलीफ, और दूसरे बंदे ने उस यकीन पर क्या किया? उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया. ठीक है, उस पर अमल भी कर लिया. देन
First person, neither his representative can deny from the truth of situation which he has created earlier on which second person has acted upon. ठीक है, तो अब जो सिचुएशन एक बंदे ने क्रिएट की जिस पर दूसरे बंदे ने अमल किया, अब वो पहला बंदा ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस सिचुएशन से इनकार कर सकता है जिस पर दूसरे बंदे ने यकीन किया। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने एक सिचुएशन क्रिएट की और वो ये चाह रहा है, उसका ये इरादा है कि जो दूसरा बंदा है वो इस सिचुएशन को सच माने, जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन करे, और दूसरे बंदे ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अब उसका मकसद पूरा हो गया। अब बाद में वो अपनी बातों से मुकरना चाह रहा है, तो एस्टॉपल की रेमेडी क्या है कि वो उस बंदे को रोक रही है कि वो अपनी बातों से ना मुकरे। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एस्टॉपल के कुछ एसेंशियल्स निकालते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं। एस्टॉपल की रेमेडी क्लेम करने के लिए किन किन एलिमेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है? सबसे पहले, वन पर्सन मस्ट मेक एनी एक्ट और ओमिशन। एक बंदा कोई एक्ट कर रहा है या किसी चीज़ के लिए वो ड्यूटी बाउंड है और वो उसको ओमिट कर रहा है, यानी कि किसी एक्ट का होना ज़रूरी है। सेकंड एसेंशियल क्या आता है? सेकंड पर्सन बिलीव्स ऑन द फैक्ट एज ट्रू, यानी कि पहले बंदे की क्रिएट की हुई सिचुएशन पर दूसरा बंदा अमल कर रहा है, दूसरा बंदा यकीन कर रहा है। ये सेकंड एसेंशियल आ गया। थर्ड एसेंशियल क्या है? द बिलीफ ऑफ अदर पर्सन मस्ट चेंज हिज पोजीशन। उस दूसरे बंदे की पोजीशन भी चेंज हो रही है। अब पोजीशन चेंज होने से मुराद क्या है कि उसकी कही हुई बातों से, उसकी क्रिएट की हुई सिचुएशन पर अमल करने से, उस पर यकीन करने से आपको क्या इफ़ेक्ट हुआ है, आप पर उस चीज़ का क्या असर हुआ है। आपने कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि आपको इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। फोर्थ क्या है कि द पर्सन हिमसेल्फ विल क्लेम एस्टॉपल टू हुम द फ्रॉड इज डन, यानी कि जिस बंदे के साथ धोखा हुआ है, जिस बंदे के सामने सिचुएशन क्रिएट की गई थी, वो खुद एस्टॉपल क्लेम करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई बंदा एस्टॉपल क्लेम नहीं कर सकता। सो ये हमारे पास चार एसेंशियल्स थे कि किसी एक्ट का होना ज़रूरी है, सेकंड पर्सन उस एक्ट पर यकीन करे, थर्डली उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, और फोर्थली जो बंदा एस्टॉपल क्लेम कर रहा है वो बंदा होना चाहिए जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है। सो ये थे हमारे पास कुछ 4 to 5 एसेंशियल्स। अब हमने देखना है कि इस एस्टॉपल का मकसद क्या था, एस्टॉपल की रेमेडी देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका पर्पस क्या था। सो देयर आर बेसिकली 3 मेन पर्पसेस ऑफ एस्टॉपल। सबसे पहला पर्पस आता है टू प्रिवेंट दी फ्रॉड बिटवीन पार्टीज़। पार्टीज़ के दरमियान होने वाले जो धोखा है, जो फ्रॉड है, उस चीज़ को रोका जा सके। सेकेंडली, टू सिक्योर द जस्टिस बिटवीन द पार्टीज़ के दरमियान जस्टिस को सिक्योर किया जा सके। एंड थर्ड वन इज़, एंड द लास्ट वन इज़, प्रमोशन ऑफ ऑनेस्टी एंड गुड फेथ इन दी सोसाइटी। ये 3 बेसिक पर्पस थे, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, पार्टीज़ के दरमियान जस्टिस को सिक्योर करना, ऑनेस्टी एंड गुड फेथ की प्रमोशन। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एस्टॉपल के। अब हम चलते हैं एस्टॉपल की काइंड्स के ऊपर। व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ द टर्म एस्टॉपल? So there are basically 3 kinds of estoppel. Number 1 is estoppel by judgment or by matter of record. Second is estoppel by deed or by agreement. And the third one is estoppel by conduct or misrepresentation. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, इन टाइप्स को। सबसे पहले हम देखते हैं एस्टॉपल बाय जजमेंट और बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अब जैसे हमने पढ़ा, जजमेंट हमारे पास 2 काइंड्स की होती हैं, जजमेंट इन रैम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन पर्सोनम वो जजमेंट जो किसी खास बंदे के अगेंस्ट हमें अवेलेबल हुई है, जबकि इन ऑपोजिट जजमेंट इन रैम क्या है, जो हमें पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, हमारा राइट जो मिला है हमें वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट मिला है, किसी एक खास बंदे के अगेंस्ट नहीं मिला।
दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज डिक्लेरेटरी टाइप ऑफ जजमेंट्स। एक ऐलान कर दिया जाता है, ठीक है, एक ऐलानिया होता है। So, when a person has secured such type of judgment, it is just like an estoppel against the whole world. कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई केस कोर्ट में आया है, आपको कोर्ट ने उसके अगेंस्ट आपको रेमेडी दी, वो रेमेडी आपको सारी दुनिया के अगेंस्ट वो राइट आपको अवेलेबल है, कोई भी आपका उस राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर किसी और बंदे का कोई ऐसा ही राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो दोबारा कोर्ट में नहीं जाएगा अपना केस लेके, बल्कि वो इसी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना केस सॉल्व करेगा। सेकंड आता है एस्टॉपल बाय डीड। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पर्सन, और आपने उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में डिसाइड कर ली, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर्स थे जो आपने आपस में डिसाइड कर लिए। नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये एस्टॉपल बाय डीड के थ्रू रोका जा रहा है कि आपके दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं अब आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, because the terms and conditions are made with the mutual consent between you and the other party. This was estoppel by deed. Third one is estoppel by misrepresentation. When you misrepresent the circumstances or situation, जब आप खुद situations को misrepresent कर रहे हो, ठीक है, अगले बंदे को आप बदगुमान कर रहे हो, आप अगले बंदे के सामने गलत बयानी कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपकी इंटेंशन क्या है कि आप अगले बंदे के साथ फ्रॉड कमिट कर सको, और दूसरा बंदा आपकी इस मिस रिप्रेजेंटेशन पर यकीन कर लेता है, इस मिस रिप्रेजेंट की हुई सिचुएशन पर बिलीव कर लेता है जो आपने क्रिएट की है, और उस बिलीव से उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, देन afterwards you will not be given the chance to clarify yourself. You have to act upon what you have created earlier and you are stopped from denying the truths. So this was the whole discussion on the topic of estoppel. आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।